हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कितने लोग को ऐसा लगता है कि वो सोल एंड बॉडी या माइंड एंड बॉडी दो रेडिकली डिफरेंट कैटेगरीज या अलग अलग चीज़ों से मिलके बने हैं, और कितने लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, माइंड एंड बॉडी दो अलग अलग कैटेगरीज नहीं है या दो अलग अलग चीज़ नहीं है, बल्कि दोनों एक ही है। तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप माइंड एंड बॉडी या सोल एंड बॉडी दो अलग अलग कैटेगरीज से मिलके बने हैं, तो आपका जो विचार होगा वो ड्यूलिस्टिक व्यू पॉइंट्स के अंतर्गत आता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, माइंड एंड बॉडी या सोल एंड बॉडी दो अलग अलग कैटेगरीज नहीं हैं बल्कि दोनों एक ही है, तो आपका जो विचार है वो मोनिस्टिक व्यू के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। ड्यूलिज्म के अकॉर्डिंग अगर ह्यूमन बीइंग या व्यक्ति को समझा जाए, या जिस तरीके से फिलोसफर्स ने इसको एक्सप्लेन किया है, तो उनके अकॉर्डिंग जो माइंड है या जो सोल है वो रेडिकली डिफरेंट कैटेगरी है या प्रिंसिपल्स है या काइंड ऑफ थिंग्स है, यानी बिल्कुल अलग चीज़ है। और जो बॉडी है या जो फिजिकल स्टेट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज या प्रिंसिपल या काइंड ऑफ थिंग्स यानी अलग चीज़ है। और दोनों के माइंड एंड बॉडी दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। लाइक माइंड जो होता है वो कॉन्शियस स्टेट से जुड़ा होता है, वो इमॉर्टल होता है यानी अभौतिक या इटर्नल शाश्वत होता है। और जो बॉडी है वो फिजिकल स्टेट्स होता है, मटेरियल होता है, और कह सकते हैं एक तरह से कि वो एक मॉर्टल होता है, नश्वर होता है। यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रेरी होते हैं। और जब इन दो कॉन्ट्रेरी चीज़ों से मिल के ह्यूमन बीइंग को जब एक्सप्लेन करते हैं उसके एग्जिस्टेंस को, तो उनके जो व्यूज़ होते हैं उसको हम ड्यूलिस्टिक व्यूज़ कहते हैं। अब देखें कि मॉनिज्म क्या है। तो मॉनिज्म के अकॉर्डिंग जो फिलोसफर्स ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लेन या बताए हैं, उनके अकॉर्डिंग माइंड एंड बॉडी या सोल एंड बॉडी दो डिफरेंट कैटेगरीज या प्रिंसिपल्स न होके बल्कि दोनों एक ही चीज़ है। बट मॉनिज्म को दो प्रकार से या दो तरह से बताया गया है, मटेरियलिस्टिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से और आइडियलिस्टिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो जो इसका मटेरियलिस्टिक व्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग जो माइंड है वो एक अलग या डिफरेंट कैटेगरीज न होके बल्कि वो बॉडी या फिजिकल स्टेट्स से ही मिलके बना होता है या उसी का एक पार्ट होता है या हिस्सा होता है। और आइडियलिस्टिक व्यूज़ देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी है वो एक डिफरेंट फिजिकल स्टेट या मैटर न होके बल्कि वो माइंड का ही एक पार्ट या उसी का एक हिस्सा होता है। तो ड्यूलिज्म एंड मॉनिज्म ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है इंडियन ट्रेडिशन में भी रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंस है ड्यूलिज्म को लेके, वो माइंड एंड बॉडी का ना होके बल्कि सोल एंड आत्मा एक कैटेगरी है जो इमॉर्टल है, इमटेरियल है, और जो बॉडी माइंड सेंसेस है ये मटेरियल थिंग्स है यानी भौतिक चीज़ है, और ये मॉर्टल होता है। तो यहाँ पे ये दो कैटेगरी होते हैं जिससे मिलके ह्यूमन बीइंग बना हुआ होता है। अगर ह्यूमन बीइंग की जो एग्जिस्टेंस के बारे में या जब उनके फ्रीडम, नॉलेज और एथिक्स के बारे में बात की जाती है, तो मोस्टली फिलोसफर्स के जो व्यूज़ होते हैं वो या तो ड्यूलिस्टिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन किए हैं, या तो मॉनिज्म के अकॉर्डिंग उन्होंने मॉनिस्टिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन किया है। बट एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि चाहे वो ड्यूलिज्म हो चाहे मॉनिज्म हो, वो इतना सिंपल नहीं है, बल्कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं कि हम ड्यूलिज्म और मॉनिज्म के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। बट यहाँ पे अगर ड्यूलिज्म की बात करें तो जो फिलोसफर से मानते हैं कि माइंड एंड बॉडी दो डिफरेंट कैटेगरीज या प्रिंसिपल्स रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि दो डिफरेंट अगर हम कैटेगरीज मानते हैं जिनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइक जो माइंड होता है या जो सोल है वो कॉन्शियस स्टेट्स होता है, और जो बॉडी है वो एक फिजिकल या मटेरियल फिजिकल स्टेट से जुड़ा होता है या मटेरियल थिंग्स होता है। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, जो कि हम सभी ह्यूमन बीइंग फील करते हैं कि माइंड एंड बॉडी अगर रियल लाइफ में अगर हम इसका एग्जांपल्स देखें तो जिस तरीके से वर्क करता है, ये दो अलग अलग चीज़ें ना होके बल्कि हम इसको एक यूनिटी के फॉर्म में फील करते हैं।
यानी अगर हमें पेन की अगर हम बात करें, दर्द की, जैसे अगर हमें चोट लगती है, चोट तो फिजिकल ही लगता है, बॉडी पे लगता है, और वो जो पेन उसका फील होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि वो कॉन्शियस फीलिंग होती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। तो ड्यूलिज्म, जिन फिलोसफर्स ने ड्यूलिज्म के थ्रू ह्यूमन बीइंग को बताया है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि वो इन दो कैटेगरी के थ्रू कैसे ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो वो एक अलग प्रॉब्लम है, और काफ़ी ये अपने आप में ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बस बेसिक जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ड्यूलिज्म की, इस वीडियो में मैंने केवल उस पर बात की। तो आई होप ये जो वीडियो रहा है ड्यूलिज्म और मॉनिज्म को समझने में हेल्पफुल रहा होगा। और जैसे जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।